5 लाख तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 5 रुपए हो। शनाया की शादी के लिए इतनी तैयारी, और अवनी की शादी के टाइम इन सबको क्या हो गया था? हाँ, अवनी तेरी शादी में जितने भी लिफाफे आए थे ना, मैंने सबको खोल के देखा था। किसी ने भी 500 रुपए से ऊपर नहीं रखे थे। सब लोग फोकट में आके खा के चले गए। और शनाया की शादी में 5 लाख का गिफ्ट। भगवान ही जाने ये क्या लीला चल रही। हाँ, लेकिन बेटा अब मासा ने कहा है तो देना तो पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा कि तकिए के नीचे रख के आए हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अब कहां से लाएंगे इतना महंगा गिफ्ट? तुमने देखा नहीं मासा कितने गुस्से में गई है। हम एक काम कर सकते हैं, हम ये घर गिरवी रख देते हैं। अरे उसमें नेकलेस भी आ जाएगा और बचे हुए पैसे गौतम के दोस्त को दे देना। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शनाया की शादी में महंगा गिफ्ट देने के लिए हम अपना घर नहीं गिरवी रख सकते। हाँ। वो भी दादी सा की झूठी शान के लिए। और हम रहेंगे कहाँ? सड़क पर? ये बात कहते हुए गीता गुस्से में अनिल और गौतम को देखने लगी। अवनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम कोई सस्ता सा हार ले लेते हैं। ओके मॉम, वैसे भी मार्केट में कुछ डेलिकेट और क्लासी डिजाइन होंगे। गौतम, कार निकालो। चलिए। मैं एक्चुअली यहाँ पे जॉब मांगने आया था। सीरियसली, यहाँ झाड़ू पोछे के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आज चैरियट उनके साथ सारी डील्स कैंसिल कर देता है तो वो रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। वो अचानक से ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? कहाँ है सर? मुझे उनसे सिक्योरिटी, जल्दी बाहर निकालो इन दोनों को। गार्ड ने सिद्धार्थ का हाथ मरोड़कर उसे नीचे बैठा दिया। सिद्धार्थ दर्द से कराहने लगा। छोड़ो। ये सब देखकर शनाया उसे बचाने के लिए आगे आ गई। अब प्लीज प्लीज प्लीज, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, हम जा रहे हैं। शनाया का रोता हुआ चेहरा देखकर गार्ड ने तुरंत सिद्धार्थ का हाथ छोड़ दिया। तभी उसके पास रघुवीर पंडित का फोन आ गया। सिद्धार्थ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने वहाँ चैरिट में जाके क्या रायता फैलाया जो उन्होंने हमारी सारी डील्स कैंसिल कर दी? तुम वहाँ शादी का कार्ड देने गए थे या फिर ये मुसीबत खड़ी करने के लिए? पापा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो यार शनाया के साथ कार्ड ही देने आया था, और ऊपर से हम चेयरमैन से मिले भी नहीं। बट तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से मुझे कितनी अभी के अभी वहाँ से निकलो और यहाँ आओ। चलिए सर, बाहर चलिए। कार में बैठे ही अचानक उसका ध्यान गौतम के साथ हुई बहस पर चला गया। शनाया, मुझे लगता है ये सब कुछ गौतम का किया धरा। क्या वो स्टूपिड क्या कर सकता है कि औकात चैरियट पे काम करने के लिए? लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं शक का बीज पैदा हो चुका था। इसके पीछे जो भी गड़बड़ है ये मुझे पता करना ही होगा। सिद्धार्थ को सबक सिखाकर गौतम मन ही मन बहुत अच्छा फील कर रहा था। वो अगले ही पल सारे डॉक्यूमेंट साइन करके अपने घर की तरफ निकल गया। लेकिन घर पहुंचते ही उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा एक ही पल में मुरझा गया। हॉल के सोफे पर अवनी की दादी गायत्री देवी बैठी थी। उनकी चढ़ी हुई नाक को देखकर ये साफ मालूम चल रहा था कि अनिल के छोटे से घर में आकर उन्हें अच्छा नहीं लगा था। अनिल जब से अग्रवाल मैंशन से अलग हुआ था तब से गायत्री देवी ने अनिल के घर पर कदम नहीं रखा था। आज अचानक उससे सोफे पर बैठे थे गौतम के मन में ढेर सारे सवाल चलने लगे। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पैर छूने के लिए आगे आ गया। गौतम को देखते ही गायत्री देवी ने अपना मुंह घुमा लिया, क्योंकि गौतम उन्हें फूटी आंख भी पसंद नहीं था। एक अजीब सी खामोशी हॉल में छाई हुई थी। मासा, चाय। गायत्री देवी बिना कप को हाथ में लिए उसे सूंघने लगी। इतनी पतली चाय? लगता है सारी दूध की मलाई तुम चट कर जाती हो।
अब चाय पतली और तुम मोटी होती जा रही। डस्टबिन में फेंको इसको। जैसे गीता गौतम को ताने कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, वैसे ही गायत्री देवी गीता को जलील करती है। सुनो तुम सब, मैं यहाँ शनाया की शादी का कार्ड देने आई हूँ। वैसे तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग शादी में आओ, पर पार्टी में आने वाले जो लोग हैं वो कहीं तमाशा ना खड़ा कर दे, क्योंकि तुम लोगों ने हमारा समाज में इतना नाम जो रोशन कर रखा है। ये बात कहते हुए गायत्री देवी घूरकर अवनी और गौतम को देखने लगी। उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। इसलिए शादी में आ जाना, पर खाली हाथ नहीं, महंगा गिफ्ट लेके आना। अनिल का भाई सौरभ शनाया की शादी में 35 लाख की कार गिफ्ट में दे रहा है। अब इतनी महंगी कार तो देने की तुम्हारी औकात नहीं है, पर फिर भी 5 लाख का नेकलेस लेके ही आना। ये बात सुनते ही अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि परिवार की सेविंग्स का सारा पैसा उसने गौतम के दोस्त को दे दिया था। नहीं दादी साहब, 5 लाख बहुत ज्यादा है, इतना महंगा गिफ्ट हम नहीं ला पाएंगे। हाँ मासा, अब देखिए ना, फैमिली की कोई सेविंग्स भी नहीं है और इतना महंगा गिफ्ट। तुम किडनी बेचो या घर, मैं कुछ नहीं जानती, पर गिफ्ट 5 लाख का तो होना ही चाहिए। गायत्री देवी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अपनी बात खत्म करके गायत्री देवी गुस्से में घर से बाहर निकल गई। 5 लाख तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 5 रुपए हो। शनाया की शादी के लिए इतनी तैयारी, और अवनी की शादी के टाइम इन सबको क्या हो गया था? हाँ, अवनी, तेरी शादी में जितने भी लिफाफे आए थे ना, मैंने सबको खोल के देखा था। किसी ने भी 500 रुपए से ऊपर नहीं रखे थे। सब लोग फोकट में आके खा के चले गए। और शनाया की शादी में 5 लाख का गिफ्ट, 33 लाख की गाड़ी। हाँ, लेकिन गीता, भगवान ही जाने। मासा ने कहा है तो देना तो पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? दिमाग ठिकाने है तुम्हारा कि तकिए के नीचे रख के आए हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, अभी भी हमारे ऊपर 27 लाख का कर्जा है। कहां से लाएंगे इतना महंगा गिफ्ट? तुमने देखा नहीं मासा कितने गुस्से में गई है। हम एक काम कर सकते हैं, हम ये घर गिरवी रख देते हैं। अरे उसमें नेकलेस भी आ जाएगा और बचे हुए पैसे गौतम के दोस्त को दे देना। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शनाया की शादी में महंगा गिफ्ट देने के लिए हम अपना घर नहीं गिरवी रख सकते। हाँ। वो भी दादी साहब की झूठी शान के लिए। और हम रहेंगे कहाँ? सड़क पर? ये बात कहते हुए गीता गुस्से में अनिल और गौतम को देखने लगी। अवनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम कोई सस्ता सा हार ले लेते हैं। ओके मॉम, वैसे भी मार्केट में कुछ डेलिकेट और क्लासी डिजाइन होंगे। गौतम, कार्ड निकालो। चलो।